जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। इस बार के चुनाव में महायुक्त और महाविकास आघाड़ी एमवीए एक दूसरे को करारी हार देने की फिराक में है। इस सबके बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी की ओर से सीएम को चेहरा कौन होगा इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। कमलनाथ की फिल्म इमरजेंसी को बुधवार को बंबई हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, जिसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीवीएफसी को फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। हिमाचल प्रदेश इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल में कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया जाएगा, जबकि 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। यह फैसला ब्याज की राशि बचाने के लिए किया गया है। यह जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में दी। सीएम सुखविंदर ने बताया कि इससे हर महीने 3 करोड़ रुपए बचेंगे। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए तो झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम की ओर से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान से भी मिले तो बताया जाता है कि वहां भी यही तस्वीर पेश की गई है कि सिर्फ चंपाई ने पाला बदला है, कैडर जेएमएम के ही साथ है। पंजाब के आम लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब विधानसभा के सदन में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि इस संशोधन का मकसद जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है और वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है। कांग्रेस सांसद और एलओपी राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने जम्मू संभाग के रामवन में पहली जनसभा को संबोधित किया। बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के डीएनए के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा है कि आरोप लगाने से पहले उन्हें डीएनए का फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सीबीआई केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आप नेता संजय सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। याचिका में संजय सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी जाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच बुधवार को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पहलवानों की टिकट पक्की हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना स्टार प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को प्रचार में उतारा है। राहुल गांधी ने रामवन के संगलदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा आरआरआर से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए दुष्कर्म विरोधी विधेयक अपराजित आजकल काफी चर्चाओं में है। राष्ट्रीय जनता पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने
अपराजिता विधेयक की तंज पर महाराष्ट्र में भी विधेयक लाने की पैरवी की है। साथ ही पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। कहा है कि किसी को भी लोगों के सामने गलत इतिहास पेश नहीं करना चाहिए। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को कभी नहीं लूटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर से बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जहां बीते दिन सीएम मोहन यादव के पिता का निधन हो गया है। रामन पहुंचे राहुल गांधी रैली दौरान पहुंची जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ की खूबसूरती ने उनका दिल जीत लिया है, वो कुछ दिन और यहीं रुकना चाहते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक राजनीतिक बहस जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित बलात्कार विरोधी विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वह यहां फूलपुर विधानसभा सीट के तहत आने वाले फूलपुर कस्बे में आयोजित होने वाले रोजगार मेले और त्राण वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने भी मिशन कश्मीर का आगाज कर दिया है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में जेएमएम छोड़ी बीजेपी में शामिल हुई चंपाई सोरेन के बाद पार्टी अब टिकटों की बंटवारे को लेकर माथापच्ची में जुटी हुई है। प्रदेश परिवहन निगम के बस ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। पहले बस ड्राइवर 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते थे, अब ड्राइवर 62 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर घमासान शुरू हो गया। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है। हरियाणा चुनाव में लगातार 2 बार की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कड़ी मुकाबले में फंसी है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की जुगाट में जुटी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद अलर्ट मोड में है।